स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। कई सारे एग्जाम हैं, अभी सिर पे हैं, ठीक है। तो हमने उत्तराखंड पुलिस एसआई के लिए फ्री कोर्स लॉन्च किया है। कंप्लीट पूरा सिलेबस होगा यहाँ। तो मैथ की क्लास शुरू की थी, आज तीसरी क्लास है। पहली 3 क्लास आपकी कैलकुलेशन क्लास है, जो लोग बिल्कुल जीरो से हैं उन सब के लिए है। और बाद की जो कल से जो क्लास आएगी वो बिल्कुल और ये टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से हो जाएगा। और हाँ, हमने पूरा बैच फ्री लॉन्च किया है, ठीक। कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी आपको, आप इसमें कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक तो कुछ याद करने के लिए पहली क्लास में बोला था। उसके बाद कल वाली क्लास में मैंने एलसीएम बताया था, एलसीएम कैसे निकालते हैं। और कुछ थोड़ा सा मैंने भिन्न का जोड़ना बताया था, ठीक है। आज की क्लास में हम करेंगे भिन्न का घटाना, गुना करना और भाग करना, ठीक है। और छोटी छोटी कैलकुलेशन करेंगे। और उसके बाद फिर कल से हो जाएगी मेन टॉपिक शुरू। देखो, इसमें भिन्न का घटाना देख लेते हैं पहले ना। मतलब भिन्न को अगर कहीं आ गया तो भिन्न को कैसे घटाओगे आप। भिन्न का घटाना तो वो कैसे घटाओगे। तो अगर कहीं मान लो कि भिन्न कल मैंने समझा दिया है, पिछली वीडियो जरूर देख लेना। जो लोग नए ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल शुरू से देखना। पूरी क्लासेस नंबरिंग है, 1 2 3 4 करके। तो जैसे मान लो कि 5/8 है यहाँ, और इसमें से आपको घटाना है 4/6, ठीक है। मान के चलो आपको कौन सा 4/6 घटा दो, चलो 4/6 घटाना है, ठीक है। 4/6 को मैंने काट के नहीं लिखा। आप वो कहेंगे कि आप 4/6 के बजाय 2/3 लिख देते, तो लेकिन थोड़ा समझाने के लिए है, जो का तू लिखा है ऐसे ही मान के चलना। पिछली क्लास में भी जैसे बताया था ऐसे ही यहाँ करना है, एक लाइन खींचना है। ऊपर वाला भाग अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो दोनों के हर लेने हैं, दोनों के हर लेने हैं तुम्हें। और इनका क्या निकालना है तुम्हें, एलसीएम निकालना है। तो दोनों के हर का एलसीएम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं अभी, ठीक है। ये नंबर थोड़ा सा गलत है, यहाँ 5/, नहीं, ये 3 कर देते हैं यहाँ, क्योंकि फिर ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा ना। यहाँ 3 कर देते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा, फिर अगला वाला करते हैं। तो 5/3 और 4/6 कर दिया। अब इन दोनों का एलसीएम है। एलसीएम का एक पूरा टॉपिक आएगा, वहाँ मैं समझाऊंगा, बस थोड़ा सा निकालना मैंने बताया था। इन दोनों का करते हैं इनका। अगर दो नंबर ऐसे होंगे सेम, तो आपको क्या करना है कि अगर ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं तो बड़े वाले नंबर को देखते हैं पहले। या तो ये नंबर इसे भाग करता हो, क्योंकि ये खुद से तो खुद को भाग करेगा ही। अगर ये इससे भाग कर रहा तो इसका मतलब यही इसका एलसीएम है। चाहो तो आप इसे निकाल भी सकते हो, जैसे 3 6। यहाँ से आप सबसे छोटी संख्या क्या लोगे, चलो 2 ले लो। 2 में 3 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये लिया। और इसके बाद अगर तुम 3 यहाँ लोगे, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो हमें क्या एलसीएम में ये गुना करना होता है। तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। आपको ये तामझाम करने की जरूरत नहीं, आप सीधा यहाँ आ सकते हैं। तो क्या होगा कि 3 से 6 भी भाग होगा और 6 से 6 भी हो जाएगा। 6 ही कम 6 होता है, तो आप 6 एलसीएम लोगे यहाँ, ठीक है। अब देखो कैसे घटाओगे। इस वाले को इसमें भाग करते हैं, इसे भाग करेंगे, ठीक है। जो भागफल आएगा उसका इसमें गुना करके यहाँ लिखेंगे। 3 दूनी 6, 2 से भाग हो गया। अब 3 दूनी 6, 2 से भाग हुआ, वो जो जिससे भाग हुआ 2 इसमें गुना करोगे तो 10 आ जाएगा यहाँ। 10 माइनस करोगे यहाँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, ठीक। अब आगे आया, ये जो 4 है ये 6 है। 6 से 6 को भाग करोगे। जब भाग तुम करोगे तो 1 ही आना है, और भाग आने के बाद जो आएगा उससे इसमें गुना करते हैं, यहाँ गुना होगा। तो जैसे यहाँ से यहाँ गुना किया था ये, तो ये गुना और ये गुना करेंगे, जैसे जोड़ने में किया था सेम वही करेंगे। यानी कि ये 6 से 6 को भाग करोगे, 6 कम 6, एक बार किया। 1 को 4 में गुना करोगे तो 1 चौक 4 होता है, तो ये आ गए यहाँ। और इसके बाद अब क्या करोगे, 10 में से 4 जाके बचा कितना है, 6। ये घटाओगे ऊपर वाला, और बटे कितना करोगे, 6। देखो 10 में से 4 गया 6, और बटे कितना है, 6। और मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि भिन्न को उसके छोटे रूप में लिखते हैं। तो 6 को 6 से भाग करोगे तो एक बार कटेगा, 6 कम 6, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, 1 होगा, ठीक है। ये आंसर तुम्हारा होगा। तो ऐसे भिन्न को तुम घटाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कैसी भी संख्या होगी, बाकी जब बीच में टॉपिक जो चलेगा छोटी छोटी कैलकुलेशन में, वहीं तुम्हें समझा दूंगा। तो यहाँ तुम्हें मैथ में एक्सपर्ट नहीं बनना, तो बस तुम्हें तुम्हारे जो टॉपिक्स है वो सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। और जो भी, और इसके बाद जैसे ये पूरा बैच चलेगा, मतलब कल से टॉपिक शुरू हो जाएंगे, उसके मैं जो टॉपिक के कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स, उस पर, तो आप कुछ वहां से देखेंगे। और इसके साथ ही इसमें क्या करोगे, आप एक किताब लोगे, वो किताब भी मैं बताऊंगा, और उसकी भी प्रैक्टिस करोगे। अगर कहीं कोई क्वेश्चन अगर मान लो कि नहीं हो रहा, तो क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सअप करोगे या मेल करोगे, वहां से मैं उसका आंसर आपको समझा दूंगा। अगली कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ है ये संख्या 2/3
3 ले लेते हैं, ठीक है, 2/3, ये 2/3 है और इसमें से मुझे घटाना है 1/3 घटाना है, 2/3 में से 1/3 घटाना। देखो नीचे सेम है यहाँ, अगर नीचे कभी ऐसे सेम आ जाए तो इसे चू का तू लिख दो, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। जैसे मैंने जोड़ में बताया था, जू का तू लिख दो, तो तुम्हें क्या करना है, इनका एलसीएम जो करोगे 3 ही आना, तो 3 की कोई जरूरत है, 3 का 3 ही लिखो और 2 ऊपर जू का तू और 1 यहाँ लिखो, तो कितना आएगा, 2 में से 1 तो 1/3 आएगा। तो कौन आएगा यहाँ इसका आंसर, 1/3। अगर सेम नंबर होगा तो नीचे सेम लिख दोगे और ऊपर के ऊपर से घटा दोगे, तो यही आना है इसमें, ठीक है। तो इसे तुम ऐसे करोगे। अब अगला देख लेते हैं, अब 3 भिन्न वाला देख लेते हैं, ठीक है। और ये आंसर प्लस माइनस में कुछ भी आ सकता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं कि यही जरूरी है। अब जैसे यह है 2/3 और यहां से माइनस किया तुमने 3/5, 3/5 कर रहे हो और इसमें से घटाया फिर 1/5, ये घटा दिया तुमने 1/5, ये तुम यहां से इसे घटा रहे हो। अगर तुम ये घटा रहे हो यहां से, तो इसे क्या करोगे, अब इसका इन सब तीनों का एलसीएम लोगे, जैसे मैंने पहले समझाया था। एक लाइन खींचोगे, इन तीनों का अगर तुम एलसीएम लोगे तो तुम्हें जैसे प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे करके तुम सीधा समझ जाओगे इसका 15 ही आना है, नहीं तो निकाल भी सकते हो इसका। जैसे मान के चलो यहाँ 3, 5, ये 5 है, ठीक है, एलसीएम निकालना है ऐसे। कल की पिछली क्लास में मैंने बहुत डिटेल से समझाया, वो देख लेना जिन्हें नहीं आ रहा है। ये सबसे पहले 3 से लेते, 3 का एक बार गया, 3 ही कम 3, ये 5 जू का तू आ जाएगा, 5 जू का तू आ जाएगा, ठीक है। अब 5 से निकाल लो एलसीएम, 5 1 तो 1 आएगा, 5 ही कम 5, 5 ही कम 5। एलसीएम में जो होता है वो ये वाला नंबर आता है, तो ये कितना है 15, तो इसका मतलब इनका जो एलसीएम है वो 15 आएगा। एलसीएम आ गया 15, वो नीचे लिख दिया तुमने। हर का एलसीएम लेना होता है। अब देखो 3 से तुम 15 को भाग करोगे, कितनी बार गया है, 5 बार, 3 पंजे 15, 5 बार गया। जो 5 आया है उसका ऊपर गुना करोगे 10 2 में, तो कितना हो जाएगा 10। अब ये जो साइन है ये जू का तुम लिखोगे यहाँ ऐसे। अब 5 का तुम ये 15 में भाग करोगे, 5 या 15, यानी कि कितनी बार गया, 3 बार चला गया। ये इससे चला गया कितनी बार, 3 बार, तो भाग किया तुमने यहाँ और कितनी बार गया है ये भाग, 3 बार, तो ठीक है। अब वो जो 3 आया उस 3 को इसमें गुना करोगे, ये मैं हटा ही रहा हूं क्योंकि आगे लिखना है थोड़ा सा। जो 5 या 15 3 आया है इसमें, तो उस 3 का इसमें गुना करोगे, तो 3 या 9। अब फिर ये निशान माइनस वाला लिखोगे यहाँ। अब इसके बाद फिर लिखोगे एक और, मान लो कि 5 का तुम 15 में भाग करो, इस वाले से इस वाले में, 5 या 15 3 हो गया। अब वो जो 3 आया ऊपर वाले में गुना करोगे, तो 3 ही कम 3, 3 ही आ गया। तो यानी कि कुल मिला के अब जो तुम लिखोगे, ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, नीचे वाले को बटे में लिखोगे। देखो जैसे ऊपर वाले को है ये 10 है, ये प्लस का है, इधर अगर कोई साइन नहीं तो प्लस का मानते हैं, 9 माइनस का है, 12 माइनस का, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 माइनस 12, यानी कि 3 माइनस का है। अब बटे आ रहा 15। अब इसे कैसे करोगे, 10 में से 12 गए तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2/15, तो यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह तुम ये कैलकुलेशन करोगे और इसे समझोगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो कुछ भी घटाना हो तो आप आराम से उसमें से घटा सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद ये अगला टॉपिक करेंगे। जैसे मान लो कि ये तुम्हारे लिए अपने लिए क्वेश्चन है और इसे तुम्हें आंसर इसका कमेंट में मुझे बताना है। 4/5 में से अगर तुम 2/6 घटाओगे तो कितना आंसर होगा, ठीक है। आंसर कितना होगा ये कमेंट में आप लोग मुझे बताओगे। अगर देखो कैलकुलेशन में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बेसिक प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताना कि ये प्रॉब्लम है और इसे हमें समझा दो, ठीक है। तो इसे ऐसे करेंगे। अब आगे अगला चलते हैं, गुना वाला करते हैं। देखो गुना कैसे करते हैं, 2/3 हुआ मान लो यहाँ, और इसमें जो गुना करना है वो 1/4 करना है यहाँ गुना। 2/3 अगर है, 1/4 है, तो इसे इसमें गुना करना होता है। देखो गुना में क्या होता है कि इसकी इसमें सीधी सीधी गुना है, कोई एलसीएम नहीं लेना, इसकी इसमें गुना है। लेकिन इससे पहले ये देख लेना है कहीं ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कट तो नहीं रहा। अगर ये कट रहा होगा कहीं तो आप सीधे सीधे काट देंगे। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर की ऊपर में गुना करोगे, 2 ही कम 2, नीचे की नीचे में गुना करोगे, कितनी आएगा, 3 चौक 12, तो 2/12। अब देखो कोई ऐसा समान नंबर देखना होगा जो दोनों को काट दे, तो कौन सा 2 नंबर है, वो खुद 2 ही है जो दोनों को काट देगा।
2 ही कम 2 एक बार और एक आएगा 6, तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा 1/6 आएगा। ठीक है, ऐसे रहेगा। तो इसका ऊपर की ऊपर गुना, नीचे की नीचे गुना, और ये सामने आ जाएगा 1/6। तुम इसे काट भी सकते हो, यहां भी काट सकते हो जैसे मैंने बताया था। जैसे मान के चलो 2 ही कम 2 यहाँ काट दिया, और 2 दूनी क्या है 4। तो अब इसका क्या करोगे, 1 की 1 में ऊपर ऊपर गुना होगे, मतलब 1 गुना 1, और नीचे क्या आएगा 3, और यहाँ 2 बचा है, 3 गुना 2 कितना आया, 1 की 1 में गुना करोगे 1, 3 की 2 में गुना करोगे 6, वही आया जो का तुम। तो काटने से यह है कि तुम्हारा आसान रहेगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसमें अगला। अब जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, ये गुना करना है तुम्हें 3/9 गुना 1/3। ठीक है, इसका करना है। अगर कहीं गुना में हो, गुना में कैसे कट सकता है, देखो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कट जाएगा बिल्कुल अगर गुना में हो। ठीक है, ये तब कटेगा जब गुना में हो, प्लस में हो तब नहीं जाएगा। नीचे का ऊपर कट जाएगा, इधर से इधर काट दोगे, इधर से इधर काट दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहां आराम से कट जाएगा, कुछ नहीं। देखो सीधा तरीका है, ये 3 से ये 3 कट गया, तो यानी कि यहाँ 1 बचा है, यहाँ 1 बचा है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि 1 गुना 1, और नीचे क्या है 9 गुना 1। तो तब क्या होगा, 1 की 1 में गुना करोगे तो 1 ही आएगा, 9 की 1 में गुना करोगे तो 9 आएगा, तो 1/9 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है इसमें। ठीक है, अब देख लेते हैं कोई और 3 नंबर वाला देख लेते हैं इसमें। ठीक है, मान लो तुमने यहां लिखा 4/5। ठीक है, ये गुना करना है तुम्हें, ये पहले वाले का ऊपर वाले का, ये 4/5 लिखा। इसमें जो गुना करना है वो 6/3 से कर रहे हो तुम, 6/3 से गुना कर रहे हो, और फिर एक और गुना कर लिया। यहाँ करोगे 3/8 से कर रहे हो, यहाँ क्या करोगे 3/8 से गुना कर रहे हो। 1 सेकंड वीडियो, ये थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व करके देखो कि तुम आंसर क्या निकाल रहे हो। ठीक है, तो कर लिया होगा। अब शुरू करते हैं। देखो मैंने क्या कहा था कि निचला कोई भी ऊपर के किसी को भी काट सकता है गुना में। इधर का इसे भी काट सकता है, इसे भी काट सकता है, ये वाला इसे भी काट देगा, इसे भी काट देगा, इसे भी काट देगा, मतलब काट देगा। आपको आसान करना है। सबसे पहले समान नंबर वाला काटना शुरू करो। ठीक है, क्या आएगा पहले 3 से 3 कट जाएगा, बिल्कुल आराम से कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर सकते हैं आप, 2 4 है, 4 ही कम 4, ये 3 ही कम 3 है ना, एक यहाँ आ जाएगा, 3 से 3 कट गया, 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, 2 कट गया। ठीक है, अब 2 कट गया तो इसका मतलब 2 ये 6 को भी काट देगा, तो 2 तिया 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 1 बच गया। अब देखो कैसे रहेगा ये। ठीक है, अब देखो मतलब ऊपर जो आया है 1 गुना ये वाला 3 गुना 1 आ गया। नीचे क्या बचा है 5 बचा है, 1 यहाँ बचा है, 1 यहाँ बचा है, तो बटे कितना आएगा 5 गुना 1 और गुना 1। अब इसे करो सोल्व, 3 की 1 में गुना 3, 3 की 1 में गुना 3, तो इसका मतलब 3/5 की 1 में गुना करोगे तो 5 ही आना है, तो 3/5 तुम्हारा आंसर रहना है। क्या आंसर रहना है 3/5। ठीक है, तो इसे करोगे तो ये सही रहेगा इस तरीके से। अब आगे देखते हैं, एक और छोटा सा देख लेते हैं, और छोटा सा क्या है, ये आप लोगों के लिए है, आपको कमेंट में करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, वो पहला ए नंबर लिख लेना, इसे लिख लेना बी, जब भी आंसर दोगे बी लिख के उसके नीचे आंसर लिख दोगे तब ये रहेगा। ठीक, आपको बताना है 12/18 को गुना करना है 3/5 में, और दूसरा जो गुना करना है वो करना है 3/12 में। ठीक है, इसमें गुना करके आपको कमेंट में आंसर बताना कि आपका हो रहा या नहीं हो रहा। ठीक है, तो हो गया। अब चलो अगला देखते हैं, भाग करना। अब देखो भाग करने में क्या होगा कि जैसे मान के लिए 7/6 है और ये भाग का निशान है, इसे भाग करना है आपको, किससे करना है 4/3 से करना है, 4/3 से करना है। अब एक चीज ध्यान रखो, भाग और गुना एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर भाग होगा तो गुना उल्टा हो जाएगा, गुना होगा तो भाग उल्टा हो जाएगा। इसका अगर ऐसे करोगे तो ये थोड़ा सा अलग रहेगा। तो आपको सिंपल तरीके से देखना, 7/6 तो पूरा लिखो, ये भाग का निशान है, इसे गुना में बदल दो। जब ये गुना में भाग का निशान गुना में बदल दिया तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब अब क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, यानी कि बाद का जो चिन्ह है ये इसके साथ है, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो जब ये उल्टा हो जाएगा 3/4 कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 आ गए, यहाँ 1 है, तो कितना बना है। अब अगर देखोगे 7 गुना 1 और 2 गुना 4, 7 गुना 1 और 2 गुना 4,
तो कैसे लिखोगे इसे, 7 का 1 में गुना करोगे 7, 2 का 4 में गुना करोगे 8, तो ये आंसर आया इसमें। यानी कि भाग वाले जितने भी होंगे उसके सामने वाले चिन्ह को गुना में बदल दोगे और उसके सामने की जो भिन्न होगी उसे उल्टी कर दोगे। ठीक है, हो जाएगा। कोई डाउट होगा बिल्कुल जरूर पूछ लेना। जैसे मान के चलो तुमने कर लिया 9/2 और यहां तुमने भाग कर लिया इसे, एक संख्या ले लेते हैं इसमें कोई भी 4/3। ठीक है, ये ले लेते हैं 4/3 और ये करना है। अब देखो क्या कैसे करोगे तुम, 9/2 तो जू का तू लिखो, ये जो भाग है इसे गुना में बदल दो। जब ये गुना में बदला जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा 3/4, तो 3/4 ये हो गया। अब ऐसे को देखोगे कोई कट रहा है, अगर कोई नहीं कट रहा तो उसका तुम सीधे सीधे करोगे। ठीक है, अगर कट रहा तो देखो अलग चला जाएगा। तो ठीक है, अब 9 दिया तो 27 हो जाएगा 27, क्योंकि कोई कट नहीं रहा, और 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये एक दूसरे से कट नहीं रहे तो तुम्हारा ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से तुम इसे करोगे। एक क्वेश्चन और मैं 3 भिन्न वाला दे रहा हूं तुम्हें ना। जैसे मान लो कि 2/3 है और भाग है 4/7, ये 4/7 आ गया। अगला भाग आ गया इसमें 7/3 आ गया, ये 7/3 आ गया। अब ये पूछ रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर देखो कैसे निकालना, वही तरीका 2/3 है ना, लिख लो 2/3। ये भाग है तो गुना कर दो, 7 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे, क्योंकि सामने वाली भिन्न बदल जाएगी। अब ये भाग है इसे भी गुना कर दो, सामने वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, 3 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, 3 कितना आएगा 7 आएगा। अब देखो ये गुना हो गया, तो जब ये गुना हो गया तो इसमें क्या करना है कि जो ऊपर है या नीचे है उन्हें एक दूसरे को अगर कट सकता है तो काट दो। जैसे 7 से 7 कट गया, एक बार कटा है यहाँ भी एक बार। 3 से 3 कट गया, एक बार कटा है यहाँ भी एक बार। 2 से एक बार करके और नीचे कटेगा कितना 2 बार, इतनी बार कट गया। तो ऊपर क्या हो सकता है 1 गुना 1 गुना 1, ऊपर ये बचा है एक ये एक ये एक ये, और नीचे 1 गुना 2 और गुना 1 बचा है। तो 1 की 1 में गुना करोगे तो 1 ही आना है, और 1 की 2 में तो 2, 2 की 1 में तो 2, तो इसका आंसर होगा 1/2। तो इस तरीके से आप ये सारी भिन्न कर लोगे। अगर इसको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। कल से नया टॉपिक चलेगा, बिल्कुल फ्रेश चलेगा। और अगर आपने ये पिछली 3 क्लास देख ली है तो आगे की क्लासेस में आपको केवल कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल तरीके सीखने हैं। ठीक है, कंप्लीट मैथ रखेंगे इसमें और कोशिश करेंगे कि ये टाइम से पूरा हो जाए, और इसके बाद शुरू कर देंगे रीजनिंग, फिर कर देंगे जीएस, और उसके बाद करेंगे हिंदी। तो आपके एग्जाम से पहले, एग्जाम में काफ़ी टाइम है, उससे पहले कवर हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि बैच कंटिन्यू रहे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इस पर व्यू बढ़ेंगे, शेयर बढ़ेंगे। क्योंकि जैसे ये फ्री कोर्स चलता है तो यूट्यूब जैसे ही सुन लेता है फ्री कोर्स है या उसे लग जाता है फ्री कोर्स है, तो वो इसकी रिकमेंड भेजना बंद कर देता है। ठीक है, लोगों के पास फिर ये वीडियो जानी बंद हो जाती है। तब उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को ही आपको शेयर करना पड़ेगा। जैसे आपका कोई फेसबुक पेज हो, कोई फ्रेंड हो, या फिर और कोई ग्रुप हो, उसमें शेयर करते हैं। ठीक है, तो चले मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और नया कोई अच्छे टॉपिक के साथ।